आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट 2 के मैथमेटिक्स थर्ड पेपर की न्यूमेरिकल एनालिसिस या संख्यात्मक विश्लेषण। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल फंक्शन या क्रम गुणित फलन। सबसे पहले तो अपन डिफाइन करें एक फैक्टोरियल फंक्शन को। फैक्टोरियल फंक्शन या क्रम गुणित फलन क्या होता है, तो हम देखते हैं कि फैक्टोरियल फंक्शन जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n such terms of which the first factor is h and the successive factors decrease by a constant difference h। यानी कि फैक्टोरियल फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट है, गुणन है n टर्म्स का, जिसमें कि पहला फैक्टर या पहला गुणन जो है आपका है x और बाकी जो आपके सक्सेसिव फैक्टर्स आ रहे हैं वो कांस्टेंट डिफरेंस h, एक अचर अंतर हम ले रहे हैं जिसे हम h या इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कहते हैं, उससे डिफर हो रहे हैं। तो ये आपका फैक्टोरियल फंक्शन हो गया। फैक्टोरियल फंक्शन क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स विच डिफर बाय अ कांस्टेंट डिफरेंस h। इसे हम डिनोट करते हैं x की पावर फैक्टोरियल ब्रैकेट में n, और इसको हम पढ़ते हैं x फैक्टोरियल n। x के ऊपर जो पावर लगा रखी है विद इन ब्रैकेट हमने n लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं एज x की पावर फैक्टोरियल n। यानी कि जब हम फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं आप x की पावर फैक्टोरियल n जो होगा किसके बराबर होगा, x इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस 2h एंड सो ऑन अप टू x माइनस n माइनस 1h। यानी कि x की पावर फैक्टोरियल n जो है वो n फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, और ये फैक्टर्स जो हैं ये एक कांस्टेंट अचर अंतर जिसे हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कहते हैं उनसे डिफर करते हैं। x के बाद x माइनस एच, एक्स माइनस 2h, तो हम देख रहे हैं कंटिन्यूस h का डिफरेंस चल रहा है इन फैक्टर्स में, और n टर्म्स हैं इसलिए हम लास्ट टर्म जो देख रहे हैं वो है x माइनस n माइनस 1h। यहाँ पर n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल फंक्शन या क्रम गुणित फलन को डिफाइन करते हैं। अब हम देखें यदि n को हमने 1 लिया तो क्या होगा, x की पावर फैक्टोरियल n जो है, h को अगर हमने 1 लिया तो x की पावर फैक्टोरियल n हमने देखा था x, x माइनस एच, एक्स माइनस 2h एंड सो ऑन, इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट या गुणन है। तो अब अगर h इसमें हमने 1 ले लिया तो क्या होगा, ये फैक्टोरियल फंक्शन जो होगा इसको हम लिख सकते हैं x, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस n माइनस 1। अब इसको अगर अपन देखें तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं एज x, x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस n माइनस 1। इसको हमने ऊपर नीचे x माइनस n के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है ये तो बन गया पूरा क्या, x, x माइनस 1 कंटिन्यूस एक का डिफरेंस चल रहा है कहाँ तक, x माइनस n का फैक्टोरियल आपने ले लिया तो वो जब हम करेंगे 1 तक पहुँच जाएगा। तो x से शुरू हो रहा है एक एक डिक्रीज करता हुआ आपका न्यूमरेटर जो है 1 तक प्रोडक्ट टर्म्स दे रहा है, तो वो तो हो गया आपका x फैक्टोरियल, और नीचे आपका x माइनस n का फैक्टोरियल है। तो जब h की वैल्यू 1 है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 है, तब x की पावर फैक्टोरियल n जो होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, x फैक्टोरियल ओवर x माइनस n का फैक्टोरियल। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि x शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन n। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर आपका x जो है वो n से छोटा हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जो आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का फैक्टोरियल फंक्शन हम डिफाइन नहीं करते। इसलिए कंडीशन हमने डाल दी कि व्हेन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन n एंड h इज इक्वल टू 1, देन x टू द पावर फैक्टोरियल n इज इक्वल टू x फैक्टोरियल ओवर x माइनस n का फैक्टोरियल। अब इसमें हम कुछ पर्टिकुलर केसेस को डिफाइन कर लें। तो अगर n 0 हो तो हम देखेंगे x फैक्टोरियल 0 किसके बराबर हो जाएगा, x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 0 यानी कि x फैक्टोरियल। x फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल हम जानते हैं 1 हो जाएगा। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल गया कि 0 का फैक्टोरियल x टू द पावर फैक्टोरियल 0, x फैक्टोरियल 0 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। इसी तरह से जब हमने यहाँ पर n को 1 लिया
तो देखिए क्या होता है, एक्स की पावर फैक्टोरियल 1 क्या हो जाएगा, एक्स फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल, और एक्स फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल हम जानते हैं आसानी से, क्योंकि एक्स फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो एक्स फैक्टोरियल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं एक्स फैक्टोरियल 0 और एक्स रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल 1 की। अब हम देखेंगे कि जो फैक्टोरियल फंक्शंस हैं ये आपके बहुत यूज़फुल हैं हमारे फाइनाइट डिफरेंसेस की थ्योरी में। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ हैं। फैक्टोरियल फंक्शंस के द्वारा को यूज़ करके हम देखेंगे कि हम कई सारे ऑर्डर के डिफरेंसेस जो हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, वो निकाल सकते हैं फॉर पॉलिनोमियल फंक्शंस डायरेक्टली ही, जो आपकी डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए। तो ये हम जब एग्जांपल लेंगे तब और क्लियर हो जाएगी स्थिति। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द डिफरेंस ऑफ द गिवन फंक्शन। यानी कि ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है ये इसको हम पॉलिनोमियल निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम जो हायर ऑर्डर के डिफरेंसेस एंड अलग अलग ऑर्डर के डिफरेंसेस जो हम निकालते हैं वो भी हम आसानी से फैक्टोरियल फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है उसको फैक्टोरियल फंक्शन में बदलकर आसानी से निकाल सकते हैं, अपनी जो रूटीन की डेरिवेटिव की और इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस करते हैं। तो फैक्टोरियल फंक्शन या क्रम गुणित फलन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि डेल्टा एन एक्स फैक्टोरियल एन, यानी कि nth फॉरवर्ड डिफरेंस आप लिख रहे हैं एक्स फैक्टोरियल एन का, ये होता है n फैक्टोरियल इंटू एच टू द पावर n के बराबर। अब ये कैसे होता है हम पहले इसे देखें। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम प्रूव कर सकते हैं कैसे, देखिए डेल्टा एन हमें प्रूव करना है कि nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ x टू द पावर फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू एच टू द पावर n। यहाँ पर h जो है वो आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। अब डिफरेंस जो आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उससे हम जानते हैं कि डेल्टा ऑफ x फैक्टोरियल n जो होता है, इसकी जगह जब अपन fx लेते हैं कोई भी फंक्शन तो हम जानते हैं डेल्टा fx क्या होता है, f(x + h माइनस fx)। तो यहाँ पर fx जो फंक्शन है वो क्या है, x टू द पावर फैक्टोरियल n। तो डेल्टा जब अपन ने इस पे लगाया तो डेल्टा x फैक्टोरियल n हो गया x + h की पावर फैक्टोरियल n माइनस x टू द पावर फैक्टोरियल n। अब हम इसे खोलें तो x + h टू द फैक्टोरियल n जो है पावर, ये क्या खुलेगा, x + h इंटू x + h माइनस h जो कि x हो जाएगा, फिर इंटू x + h माइनस 2h एंड सो ऑन। h के डिफरेंस से हम प्रोडक्ट लेंगे कहाँ तक, x + h माइनस n-1 इंटू h तक, और माइनस x फैक्टोरियल n। तो x फैक्टोरियल n को भी हम खोल देते हैं तो ये खुलेगा x इंटू x माइनस h, x माइनस 2h एंड सो ऑन अप टू x माइनस n-1 इंटू h तक। तो इसको जब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, तो अब डेल्टा ऑफ x टू द पावर फैक्टोरियल n किस में रिड्यूस हो गया, इसमें हम देख रहे हैं दोनों में कुछ टर्म्स कॉमन है, तो कॉमन टर्म्स को हम बाहर ले लें तो आपका डेल्टा x फैक्टोरियल n किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस h, x माइनस 2h से लेकर x माइनस n-2h तक की टर्म्स तो बाहर कॉमन आ गई। अब इन दोनों टर्म्स में से पहली में से तो बचा आपका x + h माइनस x माइनस n-1h। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसमें से हमारी सिर्फ एक टर्म बचती है, x और x तो कैंसिल हो गए, h माइनस n-1h, तो h से h भी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा nh। तो बाहर जो आपका कॉमन फैक्टर था x माइनस h, x माइनस 2h से लेकर x माइनस n-2h तक, इसके साथ में हमारा ब्रैकेट से सिर्फ टर्म बच के आई nh। यानी कि अब डेल्टा फर्स्ट डिफरेंस x फैक्टोरियल n का किसके बराबर हो गया, x इंटू एक्स माइनस h, x माइनस 2h से लेकर x माइनस n-2h
इंटू NH। NH ये कांस्टेंट है तो हम जानते हैं इस NH को हम अलग से लिख सकते हैं। तो NH इंटू ये पूरा प्रोडक्ट फैक्टर, और ये जो प्रोडक्ट है x इंटू एक्स माइनस एच से लेकर x माइनस n माइनस 2h तक हम आसानी से देख सकते हैं ये क्या बन रहा है हमारा x की पावर फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी कि फर्स्ट आपका डिफरेंस ऑफ x फैक्टोरियल n किसके बराबर हो गया NH इंटू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको हमने मान कर लिया 1 कि डेल्टा x फैक्टोरियल n इज इक्वल टू NH इंटू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल n माइनस 1। अब हम सेकेंड डिफरेंस ले लें, यानी कि डेल स्क्वायर ऑफ x फैक्टोरियल n। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं डेल्टा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डेल्टा इंटू डेल्टा। तो डेल्टा स्क्वायर x फैक्टोरियल n हो जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा ऑफ x फैक्टोरियल n, और डेल्टा x फैक्टोरियल n का मान हमने इक्वेशन 1 में ले रखा है तो हमने उसको रख दिया। तो ये हो गया आपका डेल्टा ऑफ NH इंटू एक्स फैक्टोरियल n माइनस 1। अब NH तो आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा डेल्टा के साइन के, तो अब राइट साइड पे क्या बचा NH इंटू डेल्टा ऑफ एक्स फैक्टोरियल n माइनस 1। तो ये आपका फिर से हम डेफिनेशन लगा दें तो क्या हो जाएगा NH डेल्टा जब अपन ने लगाया x की पावर फैक्टोरियल n माइनस 1 में तो हमें मिला x प्लस h की पावर फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस x ऑफ टू द पावर x फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करने पर NH तो बाहर कॉमन निकल गया। फिर से हम इनको खोलें फैक्टोरियल फंक्शंस को तो ये हो जाएगा x प्लस एच एक्स इंटू एक्स प्लस एच माइनस एच एंड सो ऑन x प्लस एच माइनस n माइनस 2h तक, क्योंकि अब फैक्टोरियल हम ले रहे हैं किसका n माइनस 1, nth नहीं ले रहे हैं। जब n फैक्टोरियल लेते हैं तो n माइनस 1 तक जाता है h, अब यहाँ पर n माइनस 2 तक जाएगा, और माइनस एक्स फैक्टोरियल n माइनस 1 तो सिंपली वही x से x माइनस एच से लेकर आपका प्रोडक्ट कहाँ तक चलेगा x माइनस n माइनस 2 इंटू एच तक। फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर कई सारी टर्म्स कॉमन है, तो NH तो आपका कॉमन फैक्टर था ही, रिमेनिंग फैक्टर्स जो आ रहे हैं उनको हमने कॉमन लिया तो वो आपका आ गया NH इंटू एक्स एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस 2h से लेकर x माइनस n माइनस 3h तक कॉमन टर्म्स। फिर अंदर क्या बचा x प्लस एच माइनस एक्स प्लस माइनस एच n माइनस 2 इंटू एच तक। इसे सिंप्लीफाई किया तो x से x कैंसिल हो गया और h माइनस n माइनस 2h से हमारा क्या बचेगा n माइनस 1h। तो अब आपका डेल्टा स्क्वायर x टू द पावर फैक्टोरियल n क्या हो गया, NH तो ऑलरेडी था ही, अंदर ब्रैकेट से n माइनस 1h मिल गया, यानी जो कांस्टेंट हैं वो हो गए n और n माइनस 1h स्क्वायर, और रिमेनिंग जो आपके कॉमन फैक्टर्स थे x इंटू एक्स माइनस एच से x माइनस 2h इंटू सो ऑन कहाँ तक x माइनस n माइनस 3h तक। तो ये आपका जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट फैक्टर्स, ये हम आसानी से देख सकते हैं। ये आपका क्या बन रहा है x की पावर फैक्टोरियल n माइनस 2। तो इस तरह से हमने देखा कि डेल्टा स्क्वायर x फैक्टोरियल n जो है वो किसके बराबर हो गया n इंटू n माइनस 1 h स्क्वायर x टू द पावर फैक्टोरियल n माइनस 2। इसी तरह से हम थर्ड डिफरेंस लेंगे अगर, तो डेल्टा क्यूब x फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 h क्यूब x टू द पावर n माइनस 3। तो इस तरह से अगर अपन प्रोसीड करें आगे चलते जाएं और हायर ऑर्डर के डिफरेंसेस निकालें तो n माइनस 1th डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा डेल्टा n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1th डिफरेंस ले रहे हैं किसका x फैक्टोरियल n का, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर 3 इंटू 2 तक और h की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि जब हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया था तो देखिए h था, जब हमने सेकंड डिफरेंस लिया तो h स्क्वायर आया, जब हम n माइनस 1th डिफरेंस लेंगे तो h की पावर n माइनस 1 आएगी। जब हमने n की टर्म्स को देखें तो फर्स्ट डिफरेंस में सिर्फ n था, सेकंड डिफरेंस में n इंटू n माइनस 1 था, थर्ड में n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 था। तो इस तरह से हम चलेंगे तो कहाँ तक आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 3 अप टू 2 तक।
तो ये आपका n-1th डिफरेंस हो गया x फैक्टोरियल n का। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था nth डिफरेंस, डेल्टा n ऑफ x टू द पावर फैक्टोरियल n। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा n-1th डिफरेंस लगा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ डेल्टा n-1 x फैक्टोरियल n। तो इसको जब हम देखेंगे तो ये कांस्टेंट को तो हम बाहर ले लेते हैं पूरा, n इंटू n-1 n-2 3 इंटू 2 तक h की पावर n-1 और डेल्टा ऑफ x। तो ये डेल्टा x हम जानते हैं x प्लस h माइनस x हो गया, यानी कि x से तो x कैंसिल हो गया, सिर्फ h बच गया। तो अब क्या हो गया हमारा डेल्टा n x टू दी पावर फैक्टोरियल n क्या हो गया n-1 n-2 3 इंटू 2 इंटू 1 h की पावर n। और ये जो n-1 n-2 से लेकर आपका 1 तक का प्रोडक्ट है, ये हम देखते हैं आसानी से, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो आपका nth डिफरेंस है x टू दी पावर फैक्टोरियल n का, यानी डेल्टा n x टू दी पावर फैक्टोरियल n, ये किसके बराबर हो गया n फैक्टोरियल इंटू h टू दी पावर n। यही प्रूव करना था हमें। अब इसी से हम सेकंड प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं कि हमने देखा कि nth डिफरेंस जो है फैक्टोरियल x टू दी पावर फैक्टोरियल n का, ये तो क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। तो डेल्टा ऑफ n+1 x टू दी पावर फैक्टोरियल n 0 होगा। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस 0 होता है, और अभी हमने प्रूव किया है कि डेल्टा n ऑफ x टू दी पावर फैक्टोरियल n जो है वो एक कांस्टेंट है। तो इसलिए जो आपका n+1th डिफरेंस है डेल्टा n+1 ऑफ x टू दी पावर फैक्टोरियल n, ये क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ डेल्टा n x टू दी पावर फैक्टोरियल n। इसको हम लिख सकते हैं आसानी से, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें जो हमने निकाली है n फैक्टोरियल h टू दी पावर n। तो डेल्टा जब अपन ने इस पे लगाया तो n फैक्टोरियल h फैक्टोरियल टू दी पावर n, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये बाहर निकल जाएंगे तो अपना बनेगा डेल्टा ऑफ 1 इज़ अ कांस्टेंट, वो 0 हो जाएगा। या आप चाहें तो h की पावर n रहने दें, एक ही बात है, सब कांस्टेंट्स हैं। तो हम जानते हैं क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस 0 होता है, इसलिए हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि n+1 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ x टू दी पावर फैक्टोरियल n जो है वो 0 हो जाएगा। अब कुछ पर्टिकुलर केसेस या विशेष स्थितियाँ अपन देख लेते हैं कि यदि h इज इक्वल टू 1 हो जाए तब क्या होगा, डेल्टा n ऑफ x टू दी पावर फैक्टोरियल n जो है वो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि h 1 है तो 1 की पावर n जो होगा वो 1 ही होगा। इसलिए इस स्थिति में जब h 1 है तो nth डिफरेंस ऑफ x टू दी पावर फैक्टोरियल n विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल, जो अगेन कांस्टेंट है, और हायर और ऑर्डर डिफरेंसेस जो होंगे वो फिर से 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये आपका जो फैक्टोरियल फंक्शन है इसके डेरिवेटिव फॉरवर्ड डिफरेंसेस जो हैं हायर ऑर्डर के, फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर के nth ऑर्डर तक निकाल सकते हैं। अगर आपका क्योंकि x की पावर फैक्टोरियल n जो है वो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए nth डिफरेंस तक तो एग्जिस्ट करेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद हायर ऑर्डर डिफरेंसेस 0 हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल फैक्टोरियल या क्रम गुणित फलन के व्यतित क्रम की, रेसिप्रोकल फैक्टोरियल की। तो रेसिप्रोकल फैक्टोरियल को हम डिफाइन करने के लिए फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन का ही यूज़ करते हैं। कैसे कि हम जानते हैं कि x की पावर फैक्टोरियल n जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ x x माइनस h x माइनस 2h अप टू x माइनस n माइनस 1 इंटू h तक। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कैसे, x माइनस n माइनस 1 इंटू h, लास्ट टर्म को ले लिया तो रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो हम जान रहे हैं क्या बनेगा, x की पावर फैक्टोरियल n माइनस 1। तो हमने x की पावर फैक्टोरियल n को लिखा एज x माइनस n माइनस 1 इंटू h इंटू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में यदि हमने n को 0 रखा तो देखिए क्या होता है, x की पावर फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस
एच एक्स टू द पावर फैक्टोरियल -1। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स की पावर फैक्टोरियल 0 हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि वो 1 है। तो अगर हम इस इक्वेशन में एक्स की पावर फैक्टोरियल 0 को 1 रख देते हैं तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई कि 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एच इंटू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल -1। तो इसको रीराइट कर सकते हैं हम कैसे कि एक्स की पावर फैक्टोरियल -1 जो होगा वो हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस एच। तो एक्स की पावर फैक्टोरियल -1 जो है ये हो गया 1 ओवर एक्स प्लस एच। इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। अब हम क्या करें कि हम इक्वेशन 1 में n को -1 रखें। अगर हम इसमें n को -1 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, एक्स की पावर फैक्टोरियल -1 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2h इंटू एक्स टू द पावर -2। यानी कि यहाँ पर अब हम x की पावर -1 को इक्वेशन 1 से सब्सटीट्यूट कर दें तो 1 ओवर x प्लस एच किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस 2h इंटू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल -2। तो यहाँ से हम x की पावर फैक्टोरियल -2 का मान निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 ओवर x प्लस एच इंटू एक्स प्लस 2h। इसको हमने मान ली इक्वेशन 3। इसी तरह से हम x इक्वेशन 1 में यदि n को -2 ले लेते हैं तो x की पावर फैक्टोरियल -2 हो जाएगा आपका x माइनस आपका x प्लस 3h इंटू एक्स टू दी पावर फैक्टोरियल n -1 जो होगा उसकी जगह -3 हो गया। तो इधर से हम x की पावर फैक्टोरियल -3 का मान निकाल सकते हैं 1 ओवर x प्लस एच इंटू एक्स प्लस 2h इंटू एक्स प्लस 3h। इसी तरह से अगर अपन आगे बढ़ते जाएं तो हम आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि x की पावर फैक्टोरियल -n जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओवर x प्लस एच इंटू एक्स प्लस 2h इंटू एक्स प्लस 3h एंड सो ऑन अप टू x प्लस nh। और ये जो है प्रोडक्ट जो नीचे आपकी टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है वो हम आसानी से देख सकते हैं क्या बन रहा है, x प्लस NH। इसको हम रिवर्स में देखें तो x प्लस NH इंटू एक्स प्लस n-1h x प्लस n-2h एंड सो ऑन x प्लस 2h फिर x प्लस h। कंटिन्यूस वही डिफरेंस चल रहा है h का। तो इस तरह से हम इसको रीराइट कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ x प्लस NH का फैक्टोरियल n। तो इससे हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि x टू दी पावर फैक्टोरियल -n जो है वो किसके बराबर होगा, 1 ओवर x प्लस NH टू दी पावर फैक्टोरियल n। अब इसमें हम पर्टिकुलर केस की बात करें, यदि हम इसमें h को 1 लें, अगर h को 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर माइनस फैक्टोरियल -n जो होगा वो हो जाएगा 1 ओवर x प्लस n टू दी पावर फैक्टोरियल n। ये जो x की पावर फैक्टोरियल -n है ये कहलाता है अपना रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन, प्रोवाइडेड n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह से हम किसी फैक्टोरियल फंक्शन का रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन को आसानी से डिफाइन करके इवैल्यूएट